तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज। दो प्रकार के रोग होते हैं, तीव्र रोग एक्यूट डिजीज और जीर्ण रोग क्रॉनिक डिजीज। तीव्र रोगों की बात कर रहा हूँ। तीव्र रोगों में जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, फोड़े, फुंसी, लूज मोशन, दस्त, ये सब तीव्र रोग में आते हैं। ये कैसे आते हैं? लोग जानते हैं अचानक ये चीज आई, या किसी को अस्थमा का अटैक हो गया, निमोनिया हो गई, तीव्र रोग है। बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत उपचार हो गया और कुछ अपने आप ही। अब इसे जुकाम हो गया, जुकाम के लिए कहा जाता है, कहावते हैं कि जुकाम हो गया है, डॉक्टर के पास जाओगे, कहेगा दवाई खाओगे तो एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे। वैसे भैया 7 दिन लगेंगे, तो आदमी 7 दिन से घबराता है, एक हफ्ता उसे छोटा जान पड़ता है। तो जुकाम क्या है? शरीर द्वारा सफाई का प्रयास है। दस्त क्या है? शरीर द्वारा सफाई का प्रयास है। बुखार क्या है? शरीर द्वारा सफाई का प्रयास है। ये हमारी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो शरीर को अपने आप ही साफ करती रहती है। दैनिक जीवन में भी मलमूत्र, स्वेद, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस प्रकार से हम शरीर की सफाई होती रहती है। लेकिन फिर भी हमारा आहार विहार कितना ही अच्छा हो, तब भी तीव्र रोग ऐसे आते हैं, सभी को होते हैं। कुछ लोगों को कम समय में ही जुकाम हुआ, 24 घंटे में, 48 घंटे में ठीक हो गया। जो नियमों का पालन करते हैं, पथ्यात्म नियमों का पालन करते हैं, व्यायाम करते हैं, नियमित समय पर खाना पीना सोना जागना जिनका है, उनको भी जुकाम होगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा, जुकाम बह जाएगा, सफाई करके चला जाएगा। और वही कुछ लोग बराबर ही भुगतते रहते हैं, दवाएं उसको लेते हैं, दवाएं उसको और ज़्यादा रोक देती। आज सुबह भी मेरी यहाँ डॉक्टर साहब हैं, हम चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि विदेश में यहाँ का कोई व्यक्ति गया, हमारे हरदोई का, इंग्लैंड की बात बताई, तो उसने कहा जुकाम हुआ उसको बहुत तेज, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है। जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने विटामिन सी दी, टेबलेट फॉर्म में ही दी, लेकिन विटामिन सी दी। तो सर्दी लग जाने पर यहाँ अगर किसी कह देते हैं नींबू पानी पियो, तो कहते हैं नींबू से तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, नींबू में तत्व का है विटामिन सी। तो तीव्र रोग कोई आया है, उसमें आहार ऐसा लिया जाए, पहले तो उपवास कीजिए, पानी के अलावा कुछ भी मत लीजिए, पहली चीज है। तीव्र रोग हुआ है, जुकाम, बुखार, सर्दी, दस्त, जो कुछ हुआ है, शरीर इसमें सफाई कर रहा है, प्रकृति शरीर सफाई करने में लगी हुई है, उसमें कोई भी चीज ग्रहण मत कीजिए। ग्रहण करेंगे शरीर का भार बढ़ जाएगा, शरीर को दो तरफ से काम करना पड़ेगा, एक तो सफाई कर रहा है, अब वो पचाएगा, तो लंघन कीजिए। लंघन परमम औषधम कहा गया है। तीव्र रोगों में उपवास नहीं कर सकते हो तो रसाहार कीजिए। रसाहार में फलों का रस, सब्जियों का सूप हो गया, नहीं है तो फलाहार कीजिए या सब्जियां खाइए। अन्न से बचिए, भारी चीज़ों से बचिए, ठीक है चला जाएगा। उस अंधड़ की बात, आंधी की बात, जो आंधी आती है हमारी छत पर, या जो भी कूड़ा करकट उड़ा करके ले जाती है, सफाई कर देती है, ठीक वैसे ही दूषित हवा को लेकर के चली जाती है, सब कुछ साफ कर देती है। ठीक वैसे ही तीव्र रोग एक आंधी की तरह आता है, हमारे शरीर सफाई करके चला जाता है। तो तीव्र रोग को कोई शत्रु मत समझिए, ये हमारा मित्र है, ये समझिए। ये लोग नहीं समझते, लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी कोई आफत आ गई, जरा जुकाम हुआ तो पहुंच गए, अब दवाएं ले ली, दवाएं एंटीबायोटिक दे दी, उससे क्या होगा, उसको जो निकल रहा था विष, उसको उसने रोक दिया तो कालांतर में और जोर से आएगा, फिर नेचर उसको निकालने का प्रयास करती है, फिर रोक दिया तो शरीर की इम्यूनिटी क्या करेगी, कहेगा तुम्हारी इच्छा यही है, तो आगे कालांतर में बहुत बड़ा रोग बन करके आता है। तो जब जब तीव्र रोग हो, दस्त हो, तो उपवास कीजिए, सफाई हो गई शरीर की। जब भूख लगे 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो खाइए। यही जुकाम में है, यही बुखार में है। ऐसा करेंगे तो आप दवाओं से और डॉक्टरों से बचे रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कि तीव्र रोग जिनको होते रहते हैं, इनको जुकाम, बुखार, साधारण बुखार, ये दस्त, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको बड़े रोग नहीं होते।